दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की कुंभ राशि वाले जातकों का अगस्त माह कैसा गुजरेगा। अगस्त माह की चंद्र कुंडली का हम पूरा विश्लेषण यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, परंतु उससे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको सुनना चाहिए और सुन के मानना भी चाहिए, ताकि अगस्त माह एक अच्छा महीना बन के गुजरे। विचारों को कर्म में बदलने और अस्थिरता को स्थिर ऊर्जा में ढालने का समय है। जुट जाइए। जो अंतरिक्ष में उड़ते हैं उन्हें जमीन की समझ और धैर्य की जरूरत अधिक होती है, और इस अगस्त माह में कम बोलें, गहराई से सोचें और ठोस काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा ये होगा। 5 बातें मेरी सुन लीजिए। विचारों को व्यवहार में लाने का समय आ गया है इस अगस्त माह में। नया स्रोत, नई दिशा पर योजना बनाकर चलना होगा। विचार, विज्ञान और विवेक तीनों को आपको एक साथ साधना होगा। विचारों पर भी नियंत्रण आपको करना होगा। अनंत और आभासी सोच में उलझे नहीं, कर्म से दूर ना भागें। ये अनंत और आभासी सोच आपके यहाँ पर राहु बैठे हैं आपकी राशि में, उसकी वजह से है। पुराना कर्ज चुकाने का अवसर आपको मिलने वाला है, लेकिन नया कर्ज नहीं लें। ये सूर्य और बुध या छठे घर में बैठे हैं। इतनी बातें आप मान लें तो ये माह आपके लिए अच्छा होगा। चलिए हम पूरे घरों का विश्लेषण करते हैं। लग्न में राहु बैठे हैं। जब लग्न में राहु बैठते हैं तो हमारे विचारों में भ्रम लेकर आते हैं, अनियमितता लेके आते हैं। कभी कभी हम बहुत शांत हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। परंतु एक अच्छी बात तो सुन लीजिए, गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और गुरु की दशम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो राहु महाराज के भ्रम से ये बचाने वाली है अमृतमयी दृष्टि गुरु महाराज की। ग्रह गोचरीय व्यवस्था को धन्यवाद दीजिए और अच्छी सोच और अच्छे कार्यों में जुट जाइए। और ये जो आपके यहाँ पे लग्न है वो ही यहाँ पे आपका व्यय भाव में बैठे हैं, और ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे दूसरे भाव में। शनि महाराज जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो धन के मामले में उतार चढ़ाव करवाते हैं, और बकरी होके बैठे हैं तो और उतार चढ़ाव करवाते हैं। पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी समस्या लेकर आते हैं, परंतु सच्चाई पर चलना कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की राशि में है और गुरु का सब सम्मान करते हैं, वो अच्छे ग्रह हों या बुरे ग्रह हों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये पराक्रम में मंगल की राशि है, और मंगल आपके बैठे हुए हैं छठे भाव में, आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल जब होते हैं तो आपको बचना चाहिए तेज वाहन चलाने से। किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है, और कई बार बहुत दिनों से आप टाल रहे होते हैं, वो ऑपरेशन भी हो सकते हैं। परंतु पराक्रम में है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये पराक्रमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं। इसलिए यदि ऐसे समय में यदि आप कोई पुराने रोग का इलाज करवाना चाहें तो करवा सकते हो। नहीं डरें कि बरसात में ऑपरेशन में दिक्कत होती है, नहीं होने देंगे मंगल महाराज। वो हो जाएगा तो मंगल प्रसन्न हो जाएंगे, और हनुमान जी की आराधना आपको करते रहना चाहिए। फिर हम सुख भाव में आ जाएं, और सुख भाव के स्वामी शुक्र आनंद भाव में बैठे हैं, तो सुख और आनंद दोनों यहाँ देंगे। बहुत ज्यादा आपके चरित्र को रोमांटिक बनाने की कोशिश करेंगे, परंतु गुरु महाराज का ज्ञान भी उसमें रहेगा। तो मेरा विश्वास है कि भटकेंगे तो नहीं। विचारों में बहुत ज्यादा भौतिकता आएगी, परंतु गुरु महाराज लगाम लगाएंगे वहां पर। आनंद तो आपको जरूर रहेगा, परंतु जब शुक्र महाराज यहां आ जाएंगे 20 अगस्त को, तो फिर आपको रोग से बचना पड़ेगा।
तो आपको गुप्त शत्रुओं से बचना पड़ेगा। और सही बात तो ये है कि शुक्र जब ये रहते हैं तो कई बार हमारे अंदर के विचार ही हमारे लिए शत्रु का कार्य करते हैं, उससे बचना है। वैसे तो व्यक्तित्व पे गुरु का प्रभाव है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता तो इस मामले में 20 अगस्त के बाद भी नहीं है। अब यहाँ सूर्य और बुध बैठ गए, शत्रु तो नाश करेंगे, बुध महाराज भी यहाँ बैठ गए, तो फिर ये सेवा का भी भाव है। और पता सेवा का भी भाव है, तो जो लोग सरकारी नौकरी का कुछ कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कर लें थोड़ी सी मेहनत यार, बुद्धि लगा लें, मेहनत लगा लें, तो उसकी संभावना बनती हुई दिख रही है। फिर सूर्य महाराज 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 17 अगस्त को यहाँ आकर जीवन साथी या आपके पार्टनर से थोड़ी सी गर्मा गर्मी करवाने की कोशिश करेंगे। केतु तो यहाँ पहले ही बैठा है और गुस्से में बोलोगे आपकी नहीं करना तुमसे बात, दूर हो जाओगे, विमुख हो जाओगे, ऐसा केतु महाराज करते हैं। सूर्य और केतु जब यहाँ आ जाएंगे, परंतु एक अच्छी बात तो यह है कि सूर्य अपने 7वें घर को, जब सूर्य 7वें घर में अवसर देते हैं तो आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम भी करेंगे। ध्यान दें, यहाँ पे सूर्य आपके व्यक्तित्व को निखारने का भी काम करेंगे, तो अच्छा भी तो है। बहस मत करो, थोड़ी सी सावधानी बरतो। वैसे भी आप बहुत ईमानदार जातक और मेहनती होते हो, अष्टम भाव की बात हमने कर ली है। फिर ये भाग्य में शुक्र महाराज अभी आनंद, तो भाग्य में तो आनंद है ही, फिर यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये है, थोड़े ही दिन रहते हैं शुक्र, इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्म में मंगल है तो कर्मवीर तो रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। मैंने फिर बोला कि हॉस्पिटल में भी यदि आप कोई अपना इलाज करवाने जाते हो तो ऊर्जा कम नहीं होगी, दयनीय बन के नहीं जाओगे कि अरे अरे भी मारो, ऐसा नहीं बोलोगे, अरे ये हो गई, ठीक हो जाएगी अभी, और हो भी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लाभ में गुरु महाराज इसे अपनी 7वीं अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हैं, तो लाभ करवाएंगे, अच्छे लोगों से संबंध करवाएंगे, कुछ ज्ञानी दोस्त बना लोगे इस दौरान, क्योंकि गुरु तो यहाँ पूरे साल भर रहने वाले हैं, मतलब मई तक तो रहने वाले हैं ही, तो गुरु महाराज ये अच्छा यहाँ पे करने वाले हैं। अब एक छोटी सी बात मेरी और समझ लेना, राहु है ना 1 2 3 4 5वीं दृष्टि थोड़ा सा आनंद वाले भाव पे भी डाल रहे हैं। जब आनंद वाले भाव पे राहु की दृष्टि पे ज़्यादा ध्यान मत देना, परंतु यह है कि कई बार काल्पनिक सुख भी आप महसूस करोगे, कल्पनाओं में भी आनंदित हो जाओगे, तो बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर हनुमान चालीसा तो आप कर रहे हो, परंतु मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उन उपाय को अपना लोगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। शनिवार को काले तिल और नारियल बहते जल में प्रवाहित करें। अपने घर की उत्तर दिशा में पीतल का कलश जल से भरकर रखें और उसमें चांदी का सिक्का डाल दें, बहुत शुभता मिलेगी। शनिवार शाम को किसी वृद्ध, अपाहिज या अंधे व्यक्ति को भोजन कराएं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं कि सप्ताह में एक व्रत करें, बहुत ही स्पेशल और अजीब सा व्रत बता रहा हूँ मैं आपको। और वो व्रत भूखे रहने वाला व्रत नहीं है, भोजन करने वाला व्रत नहीं है। उस दिन आप मोबाइल और टीवी से दूर रहें, सप्ताह में एक दिन। उसे आप नाम दें मौन की शाम। विचारों का शुद्धिकरण होगा, ऊर्जा का पुनः उत्पन्न होना होगा शरीर के अंदर, रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ एनर्जी, फिर एकत्रित होगी ऊर्जा और आप फिर जुड़ जाएंगे अच्छे काम में। जय माता दी।